आप देख रहे हैं ज़रा टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लोकसभा चुनाव 2024 के आने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो नेता 2019 में चुनकर सांसद बने थे वो अपने क्षेत्र में कितना काम किया और जो जनता से वादे किए गए क्या वो पूरे हो पाए हैं या नहीं। क्या नेताजी ने अपने क्षेत्र की सूरत और सीरत को बदला है? यही जानने के लिए हमारे चीफ एडिटर मिराज शेख ग्राउंड जीरो पर उतरे। देखिए क्या कहती है कौशाम्बी की जनता। मौजूद हैं मंझनपुर के सुक्खू की दुकान है जो चाय की बहुत ही फेमस दुकान है। यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। लोकसभा 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चर्चाएं ज़ोरों से बढ़ रही हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद विनोद सोनकर का क्या रिपोर्ट कार्ड है, कितना विकास कार्य करवाया यहाँ पे, क्या विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। आज इन्हीं लोगों से जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। भैया, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं अपनी? जिस तरह से जनता में लोकसभा चुनाव को लेकर के जी उत्साह दिख रहा है, मुझे लगता है मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार पिछली बार से ज्यादा बहुमत हासिल करेंगे। सांसद विनोद सोनकर जी के कार्यों से जो है कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सांसद विनोद सोनकर जी ने कौशाम्बी को वैश्विक पहचान दिलाई है। नाले बता रहा हूँ, आज जब कभी आप दिल्ली जाएंगे तो देश का जो नया पार्लियामेंट बना है, उस नए पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का मानचित्र उकेरा गया है उसमें कौशाम्बी भी अंकित है। और ये कौशाम्बी कभी गाजियाबाद के बगल से बाहर आकर के लोग कौशाम्बी को नहीं जानते थे। उस कौशाम्बी को देश की पार्लियामेंट में प्रतिष्ठापित करने का और पूरे देश में घूम घूम करके कौशाम्बी की गौरव गरिमा को पहुंचाने का काम उन्होंने किया। इससे पहले पिछले 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने देश के लाल किले की प्राचीर से दुर्गा भाभी को नमन किया। ये पहला अवसर है जब कौशाम्बी के शहजादपुर में जन्मी दुर्गा भाभी इतिहास के पन्नों से निकल करके और देश के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने जिनको नमन किया, जिसकी वैश्विक पहचान बनी। बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट से कौशाम्बी को जुड़वाने का श्रेय सांसद विनोद सोनकर जी को जाता है। विपक्ष का कहना है कि कुछ खास काम नहीं कर पाए अपने जिले में। देखिए, स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, तो विपक्ष ईमानदारी के साथ आलोचना के काम में जुटा है, उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। कोई 3 काम बता दीजिए जो अपने क्षेत्र में किया हो। विनोद सोनकर जी ने सबसे पहला काम, उन्होंने घर घर तक चिकित्सा पहुंचाने के लिए मोदी वैन चलाया और अनेक प्रदेशों की प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि उस पहले सांसद का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य के लिए मोदी वैन चलवाया है, और उसका जो सही उत्तर आया वो था विनोद सोनकर। 1 नंबर 2, कौशाम्बी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए बौद्ध सर्किट से जुड़वाने का, जिसके कारण से 1000 से ज्यादा करोड़ की परियोजना भारत सरकार ने स्वीकृत की है, उस काम का श्रेय सांसद विनोद सोनकर जी को है। नंबर 3, यहाँ के जिला चिकित्सालयों में आशा बहुएं प्रसव कराने के लिए जाती थी, उनके पास उठने बैठने की कोई जगह नहीं थी। सारे के सारे जिले की सीएचसी में अपनी सांसद निधि से उन बहनों के लिए जिनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था, उनके लिए एक मुकम्मल बैठने का इंतजाम कराया सांसद विनोद सोनकर जी ने। सांसद के कराए गए कामों के लिए 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो उन्हें 10 में 10 दूंगा, और इससे भी ज्यादा चूंकि दिया नहीं जा सकता, पूर्णांक 100 का ही होता है, तो मैं उन्हें पूरे के पूरे अंक दे रहा हूं। क्या नाम है आपका? चंद्रदत्त शुक्ला। ये चंद्रदत्त शुक्ला जी थे जो अपने विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में अभी चंद्र जी ने जो कहा, यह सरकार सही कहा है, और लोकसभा में कोई दिक्कत। क्या लगता है, बदलाव होगा कि फिर से मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक चलेगा, मोदी के काम चलेंगे। मोदी ने जो काम किया, जो उपलब्धियां हैं उनकी, वो चलेगी। विनोद सोनकर जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ। काम किया उन्होंने, कुछ नई चीजें किया है जो और सांसदों ने नहीं किया। क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र त्रिपाठी। सुरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय जो है इंडिया का जो गठबंधन है मजबूत दिख रहा है, और उससे जो है सरकार डरी हुई है, इसीलिए 1 नेशन 1
चुनाव की बात कर रही है और आने वाले समय में आपको अभी से हम आश्वस्त कर देते हैं, यहाँ इंडिया गठबंधन की सीट निकलेगी। क्या कुछ विकास किया उनके, जैसे विकास कार्यों के लिए जो है 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में जो है 2 नंबर दे दीजिए। 2 नंबर जी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। ये सुशील कुमार जी थे जो अपना विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अपना विचार रखेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बताएंगे कि सांसद विनोद सोनकर क्या काम किए हैं और क्या क्षेत्र में विकास किया है, और लोगों की जुबानी ही जानते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में विनोद सोनकर जी ने क्या कार्य करवाए? कार्य तो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं बढ़िया ही कर रहे हैं पब्लिक के हिसाब से। अच्छा, क्या क्षेत्र में लगातार आते रहे कि अपने जनपद को भूल गए? आते हैं। अच्छा, कोई 3 काम बता दीजिए जो सांसद ने अपने क्षेत्र में करवाया हो। भैया काम तो लगभग बढ़िया करा रहे हैं, काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मगर करवाए हैं काम। हाँ, काम तो क्या लगता है बदलाव होगा कि फिर से विनोद सोनकर जी को टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जी। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अपना विचार रखेंगे। आइए कलीम जी, जो है हम बताते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो सरगर्मियां चालू हैं और लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हम लोग अखिलेश जी के साथ में हैं, और अब हम जो पार्टी है अखिलेश जी के साथ में हम लोग जुड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गठबंधन पिछली बार की तरह फेल हो जाए? अरे फेल हो गई, ये तो भगवान की काया माया, मगर हम लोग जुड़े अखिलेश के साथ रहेंगे, जुड़ेंगे, वोट देंगे, जिलाएंगे। सांसद जी ने जो है क्या कुछ काम करवाया कौशाम्बी में, या कुछ नहीं करा पाए? देखिए, काम वाम पे अभी ज़्यादातर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों से जहाँ तक सुनने में आया है, अभी आप थोड़ी दूर पर चले जाएंगे, डायरेक्ट मैदान में विकास प्रदर्शनी भी लगी है जी। उसमें माननीय सोनकर जी ने क्या क्या विकास किए हैं, जी। ठीक है, उसमें पूरी लिस्ट लगी हुई है। बाकी हमें ज़्यादा चुनाव में इंटरेस्ट है नहीं। अच्छा। लोकसभा चुनाव में, और जब चुनाव आता है जो सही कैंडिडेट लगता है हम उसको वोट कर देते हैं। तो क्या लगता है आपकी नज़र में सांसद विनोद सोनकर जी सही कैंडिडेट है या नहीं, या बदलना चाहिए या बदलाव होना अभी चाहिए? दूसरे कोई कैंडिडेट सामने आएंगे तो उसके बाद ही कोई बात कहनी सही होगी। अभी विनोद सोनकर जी सामने हैं तो सही कैंडिडेट है, और दूसरे कैंडिडेटों का नाम आप ले या कोई ले तो उनसे कंपेयर करने पे समझ में आएगा कि हाँ दूसरा कैंडिडेट भी कुछ सही है या नहीं। जैसे हमारा सर्वे चल रहा है सांसद का रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें 10 नंबर अगर है तो 10 नंबर में उन्हें कितना नंबर देना चाहेंगे उनके कार्य के लिए? अब नंबर के लिए क्या कहें इस मामले में, तो मान लो जिस हिसाब से काम किए हो उस हिसाब से नंबर। अभी जिस तरह से कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं नजर आ रहा है उस हिसाब से तो पूरे नंबर दे देने चाहिए। भाई दूसरा कैंडिडेट सामने आएगा तो हम कंपेयर कर पाएंगे। 10 में 10। 10 में 10। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। हमारे साथ सुल्तान जी थे जो अपना विचार रख रहे थे। हमारे साथ और भी साथी हैं जो बताएंगे। आपका क्या नाम होगा भाई? लोकसभा चुनाव। अकबर नाम हमारा है। अकबर जी अकबर जी बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं आप? हमारे जिले के सबसे सांसद विनोद सोनकर हैं। उनसे अच्छा कोई सांसद नहीं है। कोई 3 काम बता दीजिए जो। 3 काम हम 30 काम गिरा सकते हैं, लेकिन 3 काम आप गिरा रहे हैं। तो आप रोड देखिए कौशाम्बी जिले की, कितने रोड बने हैं आपको दिखता नहीं है? कह रहे हैं गड्ढे बहुत हैं। गड्ढे कहाँ गड्ढे हैं? आप एक मुझे दिखा दी, कहाँ गड्ढे हैं? मेन रोड को जाने दीजिए, गांव जो गांव आप जाने दीजिए। गड्ढे बहुत हैं। हर गांव जुड़ा हुआ है यहाँ, देखिए आप हर गांव में अच्छी अच्छी रोडें हैं। आप पुल देख लीजिए, सरातू का पुल देख लीजिए, सरातू पुल देख लीजिए, आप रोही का पुल देख लीजिए, कितना कह रहे हैं। और काम गिना है आपको? कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी। महंगाई कहाँ है? महंगाई के साथ आमदनी बढ़ी है लोगों की। अच्छा। लोग कितना कमा रहे हैं आप देखा नहीं आपने? लोग है ना इतना पैसा कमा रहे हैं। सांसद विनोद सोनकर ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम करवाए, उनके काम के लिए जो है आप 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर देंगे हम। 10 में 10 और नंबर बढ़ा के देंगे हम। अच्छा, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। फिर आ रहे हैं विनोद सोनकर जी। अच्छा, कहाँ चक्कर, फिर आएंगे, दोबारा आएंगे। इस खबर में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैमरा पर्सन बीरेन के साथ मेराज शेख, जेड टीवी इंडिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।